दोस्तों आज वीडियो हम बात करने वाले हैं यूपी और बिहार के बारे में। हाँ दोस्तों, यूपी और बिहार जो कि भारत के वो दो बड़े राज्य हैं जिसके अंदर भारत के 35 करोड़ से ज़्यादा आबादी रहती है। पर दोस्तों, आपने जब गौर करा होगा तो आपने एक बात पे हमें ध्यान रखा होगा कि यूपी और बिहार भले ही इतने बड़े राज्य हो, पर दोस्तों ये भारत के सबसे गरीब राज्यों में की गिनती में आते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ के रहने वाले आबादी ज़्यादातर गरीबी रेखा के नीचे आती है। तो आखिर क्या कारण है कि यहाँ के लोग इतने ज़्यादा गरीब हैं? आज तो हम आपको ये सब बताने वाले हैं। यूपी और बिहार दोस्तों आज भले ही इतने ज़्यादा गरीब हो, पर दोस्तों ये हमेशा ऐसे नहीं थे। एक समय ऐसा भी था कि दोनों राज्य दूसरे राज्यों से भी ज़्यादा अमीर हुआ करते थे। पर दोस्तों इसकी शुरुआत हुई साल 1793 में, जब ब्रिटिश सरकार ने पार्लियामेंट सेटलमेंट एक्ट लागू करा। दोस्तों ये एक्ट बहुत ही आसान है। दोस्तों ये इसका मतलब होता है लगान, यानी जो किसान रहते हैं उनको टैक्स के रूप में लगान देना पड़ता है। दोस्तों ये पहले भी चलता था, क्योंकि अंग्रेजों से पहले जो राजा महाराजा थे वो भी इसमें लगान लेते थे किसानों से। पर उसमें अलग अंतर ये था कि वो राजा महाराजा किसानों के द्वारा फसल के हिसाब से लेते थे। जितनी अच्छी फसल उतना ज़्यादा लगान, और अगर फसल कम हुई तो कम लगान। पर अंग्रेजों ने इस आकर ये फिक्स कर दिया कि आपको इतना लगान देना ही ज़रूरी है, फिर भले आपकी फसल अच्छी हो या फिर खराब हो गई हो। दोस्तों इसके बाद से ही वहाँ यूपी बिहार के किसानों की बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि अगर उनकी फसल खराब हो जाती तो उन्हें यह फिक्स देना ही पड़ता लगा। जिसके बाद अंग्रेजों ने भारत में जमींदार सिस्टम लागू कर दिया, यानी जो भी लगान रहता वो किसानों को जमींदार को देना पड़ता। और दोस्तों जमींदारी वो सारे पैसे लेकर अंग्रेजों को दिया करते थे। लेकिन दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा बुरा असर भी हुआ। कई बार फसल बिगड़ने या फिर बाढ़ वगैरह आने से या फिर सूखा पड़ जाने से किसान अगर लगान नहीं दे पाता तो जमींदार उस किसान से उसकी ज़मीन छीन लिया करते थे। और दोस्तों ज़मीन जाने के बाद किसान के पास 2 वक्त की रोटी तक खाने तक के पैसे नहीं होते थे, जिस कारण ज़्यादातर किसान या तो नक्सलवादी बन जाते थे या फिर अपनी गरीबी में ही जीते थे। दोस्तों आपको जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि ये एक तो अंग्रेजों ने पूरे भारत में नहीं लगाया, बल्कि बस यूपी और बिहार में लगाया था। जिससे आप समझ सकते हो कि अंग्रेजों ने यूपी बिहार के लिए कितना बुरा करा। और दोस्तों इसी कारण ज़्यादातर लोगों के पास बहुत ही कम ज़मीन बच गई थी। ये ज़मींदार सिस्टम साल 1947 तक चला, जब तक देश आज़ाद नहीं हो गया। दोस्तों जब देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के बाद ज़मींदार सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। पर दोस्तों ये इन 150 सालों में अंग्रेज़ों ने किसानों को इस कदर लूटा कि वो पूरी तरह बर्बाद हो गए। और दोस्तों 1947 के बाद भी जब जमींदार सिस्टम ख़त्म हुआ तो किसान की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। दोस्तों जब एक सर्वे हुआ तो उसमें पता चला कि भारत के जिन राज्यों में जमींदार सिस्टम हुआ करता था वहाँ की फसल का अनुपात दूसरे राज्यों से बहुत ज़्यादा कम होता था। और दोस्तों 1960 में भी यूपी बिहार दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा पीछे थे, और वहाँ यूपी बिहार में अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद बहुत ज़्यादा हुआ करता था। दोस्तों अंग्रेज़ों के इन कारण की वजह से यूपी बिहार उस समय भी बहुत ज़्यादा पीछे रह गए थे, जिससे अब तक नहीं उभर पाए। दोस्तों इसके बाद भी एक सर्वे हुआ था जो 2003 में हुआ था। दोस्तों इस सर्वे को सुनकर आप चौंक जाओगे। दोस्तों इस सर्वे में पता चला कि यूपी बिहार में जो किसान हैं उसमें 35% लोग तो ऐसे हैं जिनके पास कोई ज़मीन है ही नहीं। हाँ दोस्तों बिल्कुल उनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है। और 15% लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 एकड़ से भी कम बीघा ज़मीन है। यही कारण है कि ये इतने लोग पीछे हैं। पर दोस्तों आखिर इन सबकी ज़मीन गई कहाँ पे? तो दोस्तों इससे यह पता चला कि पहले टाइम पे अंग्रेजों ने जमींदार सिस्टम चालू करा था, वो 1947 में ख़त्म तो हो गया। पर 1947 आते आते उन सभी ज़मींदारों ने इन सभी छोटे मोटे किसानों से सारी ज़मीन हड़प ली थी। और आज के समय उनके जो बेटे और पोते वगैरह हैं वो उस पर ऐश कर रहे हैं। और दोस्तों जमींदार के जो पोते वगैरह हैं वो इन सभी ज़मीन पे ऐश कर रहे हैं, और वो गाँव में नहीं रहते बल्कि शहर में रह के ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। और जो छोटे किसान हैं वो कम ज़मीन पे ही खेती करते हैं, जिस कारण ज़्यादा फसल नहीं हो पाती।
और दोस्तों कम ज़मीन होने के कारण वो आज भी गरीब है, और ज़मींदार के जो है वो आज भी इतने अमीर हुए। दोस्तों इसके अलावा एक मेन कारण भी है, वो है सरकार का ध्यान न दे पाना। दोस्तों यूपी बिहार की बात करें तो यूपी बिहार हमेशा से ही चुनाव वगैरह में आपस में लड़ते रहते हैं। यूपी में भले बीजेपी सरकार आ गई और कर रही है, लेकिन बिहार में भी ऐसी हालत है। बिहार में एक दो नहीं बल्कि 5-6 अलग अलग पार्टियाँ हैं, और कभी कोई एक पार्टी बहुमत के साथ सरकार नहीं बना पाती, और वो गठबंधन के साथ सरकार बना पाती है, जिससे कुछ भी फैसला करना हो तो गठबंधन की मंजूरी चाहिए। यही कारण है कि किसान वगैरह के लिए सुविधा मुहैया नहीं करा पाती, जिससे आज भी लोग पीछे हैं।